हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की बात करेंगे। कंप्यूटर से ईएमआरएस में क्वेश्चंस आएंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में हम जो है क्वेश्चंस को भी करेंगे, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी हम चीज़ें क्लियर कर पाएंगे और चीज़ों को सही से समझ भी पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डेटा को लेता है, यानी इनपुट लेता है, उसके बाद में प्रोसेसिंग करता है, प्रक्रिया करता है, उसको कैलकुलेट करता है और हमें कोई एक पूर्ण रिजल्ट देता है जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो स्पेशल टाइप के इनपुट्स को लेती है और उस पर प्रोसेसिंग करती है। आफ्टर प्रोसेसिंग एक हमें पार्टिकुलर रिजल्ट्स देती है। ठीक है, तो उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि हमसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर किस शब्द से बना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंप्यूटर जो शब्द है वो बना है कंप्यूट से। ठीक है, याद करें, रखेंगे, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है और इसका मीनिंग क्या होता है? गणना करना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? गणना करना, यानी कैलकुलेट करना। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो एक गणना करने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज है, कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने के लिए किया गया था। कंप्यूटर का जो आविष्कार था वो किस लिए किया गया था? गणना करने के लिए किया गया था, कैलकुलेशंस को करने के लिए किया गया था। और इसका इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता था उस समय कि केवल गणनाएं हो जाएं। लेकिन आजकल हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं? और भी कामों में यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो देखने के लिए, या फिर वीडियो को एडिट करने के लिए। ठीक है, या फिर ऑडियो को एडिट करने के लिए, या ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, या वीडियो में कोई स्पेशल कैटेगरी एनिमेशन लगाने के लिए। तो ये तरह तरह के हम लोग काम करते हैं। गेम भी खेलते हैं। ठीक है, उस पर कोई स्पेशल वीडियो भी देखते हैं। ठीक, या कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे आजकल जो हम लोग काम करेंगे वो कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की सहायता से डेटा क्या कर सकते हैं? को किसी प्रोग्राम के आधार पर सूचना में परिवर्तित किया जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसमें हम क्या करते हैं? कोई डेटा देते हैं और उस डेटा को किसी प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वो यूज़ कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक, कंप्यूटर जो डेटा लेता है, ठीक है, कंप्यूटर जो चीज़ डेटा लेता है उसको हम बोलते हैं इनपुट, और प्रोसेसिंग जो करता है, ठीक है, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, इनपुट किस किस से दे सकते हैं? जिन जिन इंस्ट्रूमेंट से हम इनपुट देते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जहाँ से हमको कोई प्रोसेस्ड डेटा मिलता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में आगे हम और विस्तार से बात करेंगे। आगे हम समझते हैं डेटा कितने प्रकार का होता है। डेटा जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में वो मेनली दो तरह का होता है। कौन कौन सा? उसमें एक तो आपका संख्यात्मक, जिसको हम न्यूमेरिक डेटा कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो आपका चिन्हात्मक यानी अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा, संख्यात्मक डेटा, इसमें अंक होते हैं, अंकों पर आधारित होता है, इससे जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं। और जो संख्यात्मक होता है उसमें क्या अक्षर होते हैं, और इनसे हम क्या है किसी डेटा को प्रिपेयर करते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, ये करते हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ गए। दूसरी चीज़ आती है प्रोग्रामिंग भाषा की। देखिए, भाषा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे जीवन में। ठीक, जैसे अगर हमको किसी रसियन पर्सन से बात करनी है, ठीक है, तो हमें क्या आना चाहिए? तो हम दोनों पर्सन्स के बीच में एक लैंग्वेज होगी
जो उसको भी आए और हमें भी आए, तभी हमारे बीच कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। या किसी अमेरिकन पर्सन से बात करनी है तो हमारे बिटवीन कोई एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हमारे बीच कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सके, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमको किसी से बात करनी है, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि मैं यूपी में रहता हूँ और हमें किसी तमिलनाडु में रहने वाले पर्सन से बात करनी है, ठीक है, कुछ भी बात करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे बीच में कोई ना कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी तो हमारे बीच में संपर्क होगा, हमारे बीच कनेक्शन हो पाएगा। हमारी जो डेटा है या हमारी इन्फॉर्मेशन है या हम जो अपने विचार उससे साझा करना चाहते हैं तभी तो हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक कॉमन भाषा आनी चाहिए, उसे भी आए और हमें भी आनी चाहिए। सपोज हमें हिंदी आती है, उसको हिंदी नहीं आती, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक भाषा पार्टिकुलर बना लेते हैं या सीख लेते हैं जो उसे भी और हमें भी आती है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हमें भी आती है और उसे भी आती है, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर को कोई भी हमें इनपुट देना है, तो उसके लिए एक स्पेशल भाषा, एक स्पेशल लैंग्वेज होगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है। आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक पर्सन है, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, वो अदर कंट्री का एक इंसान है, ठीक है। इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं, अदर दूसरे गोले से आया हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। तो उसके लिए जो भाषा यूज़ की जाएगी वो प्रोग्रामिंग भाषा होगी, मशीनिंग भाषा होगी, ठीक है। और प्रोग्रामिंग जो भाषा होगी उसमें क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को बनाएंगे और उन प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। कंप्यूटर के विकास में सबसे पहले जो विकास हुआ था एक, वो एबेकस का हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था, तो एबेकस का हुआ था। बेबीलोन में इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है। और ये क्या थी, एक रॉड थी, उस पर कई मनके लगाए गए थे, ठीक है, कई मनके लगाए गए थे, जिससे क्या किया जाता है, मौखिक रूप से गणितीय परिणामों को गिना जाता था। अबेकस आप लोगों ने आज भी देखे होंगे, ठीक है, छोटे बच्चों को दिए जाते हैं, इनसे काउंटिंग्स वो लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो अबेकस का जो है सबसे पहले आविष्कार हुआ था। इसके बाद नेपियर वॉन्स आई थी, ठीक है। नेपियर ने क्या किया था, ये जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का आविष्कार किया था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करेंगे कि लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन नेपियर ने किया था, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने नेपियर वॉन्स का भी आविष्कार किया था, ठीक है। इसमें क्या था, इन्होंने बोन्स का एक सेट था, ठीक है, जिसका उपयोग गणनाओं को करने के लिए किया जाता था, जो डेसिमल पॉइंट तक जो है गणनाओं को ठीक ठीक बता देता था। ये हड्डियों की बनी थी, इसलिए इसको हम बोन्स कहते थे, ठीक है, इसलिए हम इसे बोन्स कहते थे। उसके बाद में मैकेनिकल युग आया, तो मैकेनिकल युग में सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर आया, ठीक है। माना जाता है कि सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर लियोनार्डो द विंसी ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद में जो कैलकुलेटर बनाने का श्रेय जाता है वो पास्कल को जाता है। इसने पास्कल लाइन नाम की एक मशीन बनाई थी जो 8 अंकों की संख्याओं को जोड़ सकती थी, ठीक है, और जोड़ने के साथ साथ घटा सकती थी, ठीक है। ये इसका नाम था पास्कल लाइन, तो इसको कैलकुलेटर भी कहते हैं। और इन्हीं के सम्मान में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग भाषा का नाम भी पास्कल रखा था, ठीक है। बाद में पास्कल जो है प्रोग्रामिंग भाषा थी, उसको हमने पास्कल के नाम से भी पुकारा था, कहा था, वो इन्हीं के सम्मान में थी, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है कैलकुलेटर का आविष्कार, तो पास्कल को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। आगे है सन 1801 में जोसेफ ने क्या बनाया था, कपड़ों में स्वतः ही डिजाइन या पैटर्न देने वाले लूम का आविष्कार किया था, ठीक है। ये लूम कपड़ों के डिजाइन को कीबोर्ड से छिद्रित पंच कार्ड को नियंत्रित करता था, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद में 1822 में एक डिफरेंस इंजन मशीन का निर्माण किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है। इस मशीन में गियर और शाफ्ट भी लगे थे, ठीक। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया, ठीक है। इसी डिफरेंस इंजन की सहायता से
इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, एक एनालिटिकल इंजन तैयार किया। ये क्या करता था, निर्देशों को संग्रहित यानी स्टोर कर लेता था, ठीक है, और इसके द्वारा स्वचालित रूप से परिणाम भी छापे जा सकते थे। जो रिजल्ट यानी आउटपुट मिलता था वो भी मिल जाता था। और ये किससे, भाप से चलने वाला इंजन था। एनालिटिकल इंजन ने एक अंकगणितीय तर्क इकाई, सशर्त शाखाओं और लूप के रूप में नियंत्रित प्रवाह और एकीकृत मेमोरी को शामिल किया गया था, ठीक है। ये सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर के लिए पहला डिजाइन किया गया था और आधुनिक शब्दों में कहें ट्यूरिंग पूर्ण रूप से वर्णित किया जा सकता था, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने इस टाइप का एक पहले से जो है डिज़ाइन तैयार किया था, जो चीज़ों को स्टोर करता था और गणनाओं को भी कर सकता था। इसलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, एक फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्हीं की एक जो सहायक थी जिसका नाम था एडा अगस्टा। इसने क्या किया, एनालिटिकल इंजन की में गणना के निर्देशों को विकसित करने में मदद की, ठीक है। निर्देशों को हमें गणना करनी है तो हमें क्या करना है, उसको निर्देश कैसे दिए जाएंगे, उसके निर्देशों को विकसित करने में मदद की थी किसकी, चार्ल्स बेबेज की। और इसीलिए हम लोगों ने क्या है, जो पहला प्रोग्रामर बनाया वो अगस्टा की हेल्प से ही बनाया। इसलिए हमने कंप्यूटर की एक भाषा जो थी उसका नाम एडा इन्हीं के नाम पर रख दिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, यहाँ तक कंप्यूटर में हम पहुंच गए हैं कि अब हमने कंप्यूटर का एक ऐसा बना लिया कि हमें गणनाएं करने लगी, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें। यहाँ से क्वेश्चंस देखिए बनेंगे, ठीक है। आप पीछे के जो है चीज़ों को उठाकर देख सकते हैं सेट्स को, ठीक। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, ठीक है। और फिर 1890 में कंप्यूटर द्वारा अमेरिका की जनगणना का कार्य किया गया, ठीक है। याद रखेंगे 1890 में सबसे पहले जनगणना का कार्य अमेरिका की में किया गया था, ठीक है। उससे पहले जो था वो ऐसे ही किया जाता था, ठीक है। जनगणना से कंप्यूटर से जनगणना नहीं की जा सकती थी, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक। नेक्स्ट है Z1, एक मोटर चलित कंप्यूटर था जिसे कोनराड ज़्यूस के द्वारा डिजाइन किया गया था। उन्होंने 1936 से 1938 तक अपने माता पिता के घर में बनाया था इसको, ठीक है। ये एक बाइनरी विद्युत चलित यांत्रिक कैलकुलेटर था, ठीक है। मतलब बाइनरी विद्युत मतलब जो बाइनरी संदेशों को समझता था, ठीक है। और जिसमें सीमित प्रोग्रामेबिलिटी थी, जो छिद्रित सेल्यूलोज फिल्म के से निर्देश पढ़ सकता था, ठीक है। तो इस तरह के जो है अब डिज़ाइन फिर धीरे धीरे बनने लगे। सबसे महत्वपूर्ण काम अब होगा ABC। ये कंप्यूटर का एक टाइप है, एटमासॉफ्ट कंप्यूटर। इसको डिजाइन किया था जॉन एटमासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी ने 1939 में। इन्होंने क्या है, संसार के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। यह ना तो प्रोग्राम करने योग्य था और ना ही ट्यूरिंग पूर्ण था, ठीक है। लेकिन ये क्या कर सकता था, अर्थमेटिक जो इकाई थी उनको सॉल्व कर सकता था, ठीक है, जो आधुनिक प्रोसेसर के डिज़ाइन में एकीकृत था, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ाइन था। इसके आगे एक क्रांति जैसी आने लगी थी। और इसमें जो यूज़ किया गया था वो वैक्यूम ट्यूबों का यूज़ किया गया था, ठीक है। इसको बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, ठीक है। जिससे जो कंप्यूटिंग थी मतलब जो कैलकुलेशन थी वो तेज हो गई, ठीक है। रिजल्ट्स हमें जल्दी जल्दी मिलने लगे, ठीक है। उसके बाद में मार्क 1 आया, हार्वर्ड मार्क 1, जिसे IBM सीक्रेट कंट्रोल कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हार्वर्ड ने एक डिज़ाइन किया जो प्रारंभिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर था, ठीक है। और 1944 में IBM द्वारा न्यूयॉर्क में एंटीकॉड लैब में बनाया गया था। ये विश्व की पहली स्वचालित फैक्ट्री मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस थी, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद में परमाणु हथियारों के विकास में भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी इसी ने।
ठीक, आगे चलते हैं। अब हम डिजिटल युग के बारे में आते हैं, जहाँ पर आज जो डिजिटल कंप्यूटर्स बनने लगे हैं। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग को समझ रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं, जैसे आप लोगों ने इसमें मीटर देखे होंगे गाड़ियों में। ठीक है, तो पहले आते थे उसमें एक जो है इंडिकेटर जैसा लगा रहता था गाड़ियों में, जो स्पीडोमीटर होते हैं। तो एक जैसे घड़ियों में सुई नहीं होती, वो सुई रहती थी, वो स्पीड को डिनोट करती थी। लेकिन डिजिटल अब जो उसमें मीटर आने लगे, उनमें क्या है, उनमें जब बाइक आप चलाएंगे और बाइक की जब एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी स्पीड उसमें लिख के आती है नंबर्स में। ठीक है, तो वो डिजिटल मीटर्स हैं। तो ये डिजिटल अब आ गए हमारे कंप्यूटर्स। जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक के अंत में पेश की गई थी, और इसी अवधारणा पर दो तरह के कंप्यूटर बनाए गए, जिनमें एक था इनेक और एक था इडवेक। ठीक है, तो ये कंप्यूटर थे। इनवेक की बात करेंगे, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो इनेक ही था। ठीक है, इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन माइकले ने किया था। कहाँ पर, पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसका आविष्कार किया गया था 1943 से 1946। 1943 के तहत जो है एक प्रोजेक्ट आया और 1946 में इसका निर्माण होने लगा था। ठीक है, यह सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। कितने, 18,000 लगभग वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे। यह पहला ट्यूरिंग पूर्ण डिजिटल कंप्यूटर था जो कंप्यूटिंग समस्याओं की एक पूरी श्रृंखला को हल करने के लिए रीप्रोग्राम करने में सक्षम था। ठीक है, कौन सा, इनेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। दूसरा जो कंप्यूटर था वो था आपका इडसेक। ठीक है, इडसेक क्या था, ये जो आपका था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इसको 1947 में एक टीम के द्वारा जो है किया गया, डिजाइन किया गया, और ये 10 वर्षों तक संचालित भी रहा। ये पहला कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्राम का उपयोग करता था। ठीक है, मतलब जिसमें सबसे पहले प्रोग्राम फिट किए गए थे वो ये पहला था। ठीक है, और इसमें भी वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया गया था। इसके बाद में जो आया वो ब्रिलविंड आया। ठीक है, ब्रिलविंड एक मशीन थी जिसका निर्माण 1951 में किया गया। यह एक क्रांतिकारी कंप्यूटर, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था जो बुनियादी निर्देशों को का तुरंत जवाब दे सकता था। पहले जो थे उनमें टाइम लगता था, अब जो ये पहला आया था ब्रिलविंड, ये क्या करता था, सबसे जब से ही आप इसमें कोई भी चीज़ पूछते वो आपका उत्तर तुरंत देता था। ठीक है, इसे 1948 और 1951 के बीच मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया था। ठीक है, और इसमें जो मेमोरी थी वो एक चुंबकीय ड्रम के साथ चुंबकीय टेप डिवाइस का उपयोग किया गया था। ठीक, तो ये क्या, और इसमें भी आपका क्या था, वही वैक्यूम बल्ब ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था, 4000 वल्वों का यूज़ किया गया था, वॉल्व यूज़ किए गए थे, इसमें ट्यूब नहीं वॉल्व्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, और इसकी स्पीड भी थी। ठीक है, ये हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर था। इसी में जो है आपका रैम भी यूज़ की गई थी। ठीक है, इसी में रैम भी यूज़ की गई थी। इसी में डिस्प्ले भी यूज़ किया गया था। ठीक है, तो व्हिर्लविंड जो था तुरंत यानी रियल टाइम में हमें परिणाम देने यानी आउटपुट देने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था। ठीक है, इसकी स्पीड हाई स्पीड कंप्यूटर था, रैम का उपयोग करने वाला कंप्यूटर था। ठीक है, और जो मेमोरी थी इसके पास वो चुंबकीय ड्रम, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम के फॉर्म में थी। ठीक, और चीज़ें समझ गए इतनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो यूनिपैक कंप्यूटर आया था। यूनिपैक का मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य कामों में किया जाने लगा, मतलब बड़े स्तर पर किया जाने लगा। इसके बाद में प्रथम मिनी कंप्यूटर आया। मिनी कंप्यूटर 1960 के दशक में आए थे। ठीक है, तो पीडीपी ने जो है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो है विकसित किया था।
उसके बाद इंटेल जो था इसने माइक्रो प्रोसेसर को जो है बनाया था, और ये 1970 में इसने माइक्रो प्रोसेसर बनाया। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था इंटेल 4004 था, ठीक है, ये इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 था। इसे माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था, और एड रॉबर्ट्स के द्वारा इसे विकसित किया गया था, ठीक है। तो ये थे पहला माइक्रो कंप्यूटर माइक्रल था, जिसका नाम माइक्रल था, और जिसे 1973 में फ्रेंच की एक कंपनी थी रिलाइजेशन, ठीक है, इसने जो है इसको बनाया था। प्रथम एप्पल कंप्यूटर बनाए गए, इसका नेम यहाँ पर दिया गया है। एप्पल का फर्स्ट जो कंप्यूटर था 1976 में बनाया गया था, एप्पल फर्स्ट। एप्पल सेकेंड जो था, प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर एप्पल ने बनाया था 1977 में, ठीक है। पहला लैपटॉप जब बनाया गया था वो एडम ओसबॉर्न ने विकसित किया था 1981 में, ठीक है। इसको ESPN कंपनी ने बनाया था, ठीक। लेकिन आज ESPN एप्सन जो है वो क्या बनाता है, वो जो प्रिंटर आते हैं उनकी इंक बनाता है, ठीक है। प्रथम मल्टीमीडिया जो कंप्यूटर था वो 1992 में टेंडी रेडियो शेक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये दो जो हैं वो कंप्यूटर थे जिनको बनाया गया था, ठीक। प्रथम कंप्यूटर कंपनी जो थी, ठीक है, उसको 1949 में जे प्रासर एकर्ड जॉन मैकले ने निर्मित किया था, ठीक है। और इस कंपनी का नाम ये था एकर्ड मैकले कंप्यूटर कॉरपोरेशन, ठीक है। इसी ने सबसे पहला इनबेक कंप्यूटर बनाया था, यानी यूनिवर्सल मैथमेटिक कंप्यूटर बनाया था। कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया। कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है इसमें हार्डवेयर के हिसाब से किया गया, मतलब उनमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं उनके हिसाब से, ठीक। उसके बाद जो स्पीड के हिसाब से भी किए गए, आकार के हिसाब से वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो 2-3 तरह से वर्गीकरण इसका किया जाता है। हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं उसके आधार पर, ठीक है, यानी हार्डवेयर के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर अगर हम वर्गीकरण देखेंगे तो प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर जो 1942 से 1955 तक रहे थे, इनमें क्या था, पूछा जाता है कि किसका यूज़ किया गया था। जो प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर था इनमें वाल्व और वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। इनपुट किससे दिया जाता था, पंच कार्ड से दिया जाता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट पंच कार्ड, और अतिरिक्त स्मृति के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें जो इनपुट आउटपुट दिया जाता है वो पंच कार्ड के द्वारा दिया जाता था। इस पीढ़ी के मेमोरी की प्रोसेसिंग स्पीड मिली सेकेंड में थी, ठीक है। इसकी जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं था, ठीक। इस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा मशीनरी व असेंबली का उपयोग किया जाता था। मशीनी भाषा और असेंबली का यूज़ किया जाता था, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग भाषा थी। कंप्यूटर को प्लग बोर्ड के माध्यम से प्रोग्राम किया जाता था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का, ठीक है, कौन सा था, यही था प्रथम ENEAP, ठीक है, इनैप। ये प्रथम जो है इस पीढ़ी का, प्रथम पीढ़ी का यही कंप्यूटर था, इनैक, ठीक है, ये था। और ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरह से दिखता था, इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है मापक इकाइयाँ हैं, तो किस में मापा जाता है, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है। मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड का 1000वां भाग। माइक्रो सेकेंड, इसका मतलब होता है 1 सेकेंड का 10 लाखवां भाग। नैनो सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड का 1 अरबवां भाग। और पिको सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड का 1 खरबवां स्थान, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी, यानी सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें वैक्यूम ट्यूब हटा दिया गया और ट्रांजिस्टर इनके पास आ गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर आया था। जॉन बर्डिन और वाल्टर ब्रिटेन और विलियम शॉकले ने 1947 में
बेल लैब्स में पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसी पर क्या है, अब ट्रांजिस्टर को वाल्व के प्लेस पर यूज़ किया जाने लगा। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाने लगा। और इस पीढ़ी में प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो सेकेंड में थी। ठीक है, इसमें माइक्रो सेकेंड में स्पीड हो गई, मतलब स्पीड में कुछ बढ़ोतरी हुई। इस पीढ़ी में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आविष्कार हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ सेकेंड पीढ़ी में हुआ। 1962 में पहला रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम IBM के द्वारा विकसित किया गया था। इनपुट आउटपुट के लिए AB पंच कार्ड के अलावा मैग्नेटिक टेप और डिस्क का उपयोग किया जा सकता था। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ था, जैसे फोर्टन कोबोल। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर के आकार से छोटे थे, उनकी संग्रहण क्षमता और गति भी उनसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें सी क्लियर हो गई। इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इनमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी, इनका आकार छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गई, संग्रहण क्षमता यानी कि जो कलेक्शन इफिशियंसी थी किसी चीज़ को स्टोर करने की, वो भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा सेकेंड पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़ होने लगी। ठीक है, और इसमें जो इनपुट आउटपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड के द्वारा दिया जा सकता था। इसके साथ साथ इसका मैग्नेटिक टेप और डिस्क से भी दिया जा सकता था। तो ये उसमें बदलाव आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी। ठीक है, थर्ड। आकार भी देखिए इनके बड़े बड़े हुआ करते थे उस समय। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को हटाया गया और IC का यूज़ किया जाने लगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लगा, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और संधारित्र एक छोटी चिप पर बने होते थे, जिसमें कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। ठीक है, मतलब एक जो चिप होती थी उस पर ये सभी लगे होते थे, जिससे हुआ क्या, कंप्यूटर का जो आकार था वो बहुत छोटा हो गया। पहले बड़े बड़े आकार के होते थे, अब छोटे छोटे आकार के कंप्यूटर होने लगे, और इनकी स्पीड भी बढ़कर नैनो सेकेंड में आ गई। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंडरी स्टोरेज थी, सेकेंडरी मेमोरी जो थी, वो मैग्नेटिक डिस्क के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड आ गए थे। ठीक है, आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग होने लगा था। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे उसका आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस ने किया था। ठीक है, इसके साथ साथ क्या और हुआ था, रैम का यूज़ होने लगा। ठीक है, रैम का यूज़ ज़्यादा होने लगा और उसके विकास पर बहुत ज़्यादा काम करने लगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण कंप्यूटर के आंतरिक कार्य स्वचालित रूप से होने लगे। डॉक्यूमेंट बनाना और उन्हें प्रोसेस करना आरंभ कर दिया कंप्यूटर ने। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पास्कल है, बेसिक है, इन सभी लैंग्वेज का जो है आविष्कार इसी में हुआ था, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो अब यहाँ तक चीज़ें आई होप कि समझ आ गई कि थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड आ गए, माउस आ गए, वो कीबोर्ड और मॉनिटर आ गए थे। साथ ही साथ मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज़ किया जाने लगा था, और जो ट्रांजिस्टर ऊपर यूज़ हो रहे थे इसमें IC आ गई थी। ठीक है, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या था, इसमें कई ट्रांजिस्टर, कई प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये एक ही चिप के ऊपर लगाए जा सकते थे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ जनरेशन के जो थे। फोर्थ जनरेशन के जो आए थे उनमें जो IC थी, अब उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा, यानी लार्ज स्केल IC का यूज होने लगा। एक छोटे चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर्स आ गए, जिससे आकार और छोटा हो गया, और इस तरह की चिप जिनमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते थे, ठीक है, उनको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। ठीक है, क्या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा, जिससे इसकी स्पीड, जो प्रोसेसिंग की स्पीड थी वो भी बहुत तेज हो गई, और जो सेकेंडरी स्टोरेज थी वो ऑप्टिकल स्टोरेज के रूप में आ गई, और मैग्नेटिक और ऑप्टिकल और स्टोरेज के रूप में आ गई। माइक्रो प्रोसेसर का विकास EME हाफ के द्वारा 1971 में किया गया था।
माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर मिट्स था, मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। कोर मेमोरी के स्थान पर अर्धचालक या सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी का यूज किया जाने लगा, जो आकार में छोटी थी और स्पीड भी इनकी ज़्यादा थी। नए नए सॉफ्टवेयर आने लगे, ठीक है। ये फोर्थ पीढ़ी में हुआ, ठीक है। तो क्या क्या हुआ फोर्थ पीढ़ी में? फोर्थ पीढ़ी में जो चिप थे उन चिप को और बड़े स्तर पर बनाया जाने लगा, जिससे आकार छोटा हो गया, ठीक है। स्पीड इंक्रीज हो गई, ठीक। जो आईसी थे उनको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा, ठीक है। जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जिनमें इसका यूज़ होता था उन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो कुछ चिप इस तरह की दिखती है, ठीक है। और फिर इस टाइप के कंप्यूटर्स जो है बनेंगे। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो आज भी हम यूज़ करते हैं, ये पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो पाँचवीं कंप्यूटर श्रेणी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी कार्यक्षमता बहुत ज़्यादा थी। ऑप्टिकल डिस्क का विकास इसी में हुआ और सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाने लगा, जिसे इंटरनेट नाम दिया गया, ठीक है। ईमेल, WWE इन सभी का विकास हुआ। मल्टीमीडिया इसी पीढ़ी में आई है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में मल्टीमीडिया आई है। कंप्यूटर का के आकार के कारण डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप कहा जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप वो है जिसको हम डेस्क पर रखकर वर्क करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल ऑफिस में वर्क कर होता है, कंप्यूटर्स देखे होंगे, ठीक है। और लैपटॉप जो है जिसको हम अपने लैप में रखकर, गोद में रखकर काम कर सकते हैं। पाम टॉप जिसको हम हाथ में रख के कर सकते हैं, जिसे आज का हमारा जो फ़ोन है वो भी एक जो कंप्यूटर ही है, जिसको हम अपनी हथेली पर रखकर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और इसमें जो है वो पाँचवीं पीढ़ी में ही कंप्यूटर में खुद सोचने की क्षमता भी पैदा की जाने लगी है और अब ये इसमें सफलता मिल गई है। यानी जिसको AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी आज अब आ गया है, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे आकार और क्षमता के आधार पर, जो है कार्य क्षमता के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर बात करेंगे तो सबसे बड़े जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। इनकी कार्य क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, 500 मेगाफिलप्स से अधिक होती है। इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। इनमें मल्टी प्रोसेसिंग, समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर विश्व के सबसे तेज काम करने वाले या गणनाएँ करने वाले कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड को फिलप्स में मेज़र किया जाता है। फिलप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर में गीगा फिलप्स, टेरा फिलप्स और पेटा फिलप्स की गति पाई जाती है। 1934 में CDC 6600 को पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। सैमोर क्रे और कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन कंपनी ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। इसने बहुत ही ज़्यादा अपना जो है श्रेय भी बनाया था। सैमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। 1972 में क्रे रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कंप्यूटर डिज़ाइनर सैमुअल क्रे के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इन्होंने अपना एक सुपर कंप्यूटर क्रे के सुपर कंप्यूटर भी 1979 में बनाया था, ठीक है। और आज की समय में सुपर कंप्यूटर में सबसे उच्च स्थान जो है, प्रथम स्थान जो है चीन का है। इसके बाद अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का स्थान आता है। भारत में अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो परम सीरीज के जो कंप्यूटर हैं वो सीडेक के द्वारा बनाए गए थे, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे के द्वारा, ठीक है, उसने बनाए थे। परम 8000 जो है सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। भारतीय वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भटनागर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इनको पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण जो है से भी सम्मानित किया गया है। अनुपम सीरीज के कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो बार्क के द्वारा, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा विकसित किए गए हैं।
पेस सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनका निर्माण अनुराग ने किया। अनुराग जो है वो एडवांस कंप्यूटिंग एंड इवेल्युएशन एक कंपनी है, इसने बनाए हैं। ठीक है, और सॉरी, अनुराग का मतलब है एडवांस न्यूमेरिक रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ये हैदराबाद के द्वारा बनाए गए जो DRDO को दिए गए हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नॉल नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये भारत के सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, यह भारत में निर्माण किए गए सुपर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ स्पीड्स दी गई हैं, बताई गई हैं। टेराफ्लिप्स का मतलब होता है 1 ट्रिलियन 10⁻12। ठीक है, इतने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करने की क्षमता होती है। और पीटाफ्लिप्स 10⁻15 जो है, एक्साफ्लिप्स जो होता है 10⁻18। ये चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, अभी जो एक सुपर कंप्यूटर पर काम चल रहा है सीडेक के द्वारा, वो परम संख है। इसकी क्षमता 1000 पेटाफ्लिप्स या 1 एक्साफ्लिप्स तक होने की संभावना बताई जा रही है। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन 2015 में 7 वर्षों के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो ये मिशन था एक कंप्यूटिंग मिशन जो देश भर में विभिन्न संस्थानों के द्वारा चलाया गया था। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं और इनकी स्पीड सुपर कंप्यूटर से थोड़ी कम भी होती है। सुपर कंप्यूटर को छोड़कर विशाल आकार वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। इस पर एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं और बड़े बड़े जो संगठन होते हैं उनमें इनका उपयोग होता है। ठीक है, और बड़ी बड़ी गणनाओं में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है कुछ इस टाइप के दिखते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर ये औसत दर्जे के बहुउपयोग कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम से कम शक्ति वाले होते हैं, उनके आकार भी छोटे होते हैं। ठीक है, और इनका जो है स्पीड भी उनसे थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, एक सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सर्वर के रूप में जाना जाता है इनको। ठीक, केंद्रीय कंप्यूटर यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर के फॉर्म में इनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जिनको आज हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं, छोटा छोटा वर्क हमें करना है। ठीक है, वो मिनी कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर्स, देखो ये एनालॉग कंप्यूटर है। जैसे आप लोगों ने इस टाइप का देखा होगा, ये ऐसा ये एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। ये मीटर जैसा वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है। ठीक है, स्पीडोमीटर होता है, ये सभी जो है वही होते हैं। ठीक है, संकर कंप्यूटर ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते थे। ये एनालॉग को मानक अंकों में परिवर्तित करते थे, जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, आज भी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ECG। ठीक है, तो उसमें एक स्पेशल टाइप की डिस्प्ले दिखती रहती है, वो भी एक कंप्यूटर का ही वर्क करती है। ठीक है, तो ये हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने